आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हम ऐसे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जो अपने आप में एक जाना माना नाम है, नारायण इंस्टीट्यूट में, और हमारे साथ इसके डायरेक्टर हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे नारायण इंस्टीट्यूट के बारे में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद मैम एंड धन्यवाद सर। उत्तराखंड न्यूज़ का, उत्तराखंड खबर का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने थोड़ा समय निकाला और अपना कीमती समय हमें दिया, जिससे हम नारायण इंस्टीट्यूट के बारे में उत्तराखंड को बता सकें और ये कैसे उनकी मदद करेगा, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में ब्रीफ बताइए, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? अगर मैं नारायण इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हमारे फाउंडर नारायणा सर ने इसकी स्टार्टिंग करी थी 43 इयर्स पहले। तो 43 साल से ये एशिया का, अगर हम कहें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है जो IIT JEE और नीट की तैयारी में सारे स्टूडेंट्स की पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में मदद करता है। साउथ इंडिया में अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में नारायणा, आप मान के चलिए, एक माइंडसेट है कि लोगों को ये पता है कि मुझे IIT JEE की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, तो नारायणा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें मुझे बिना सोचे समझे एडमिशन लेना है और जो भी मैं वहाँ तैयारी करूँगा, जो मुझे पढ़ाया जाएगा और जो मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जो मुझे गाइडेंस मिलेगा, वो बेस्ट होगा हिंदुस्तान में। तो ये इसकी लेगेसी। देखिए मैम, इसमें क्या था कि जब हम लोग हैदराबाद, साउथ इंडिया में और दिल्ली NCR में तैयारी करते थे तो काफ़ी बच्चे हमारे पास उत्तराखंड से आते थे। तो पेरेंट्स का एक, आप कहने, रिक्वेस्ट टाइप से रहती थी कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, साउथ इंडिया तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली तो पास है, लेकिन साउथ इंडिया तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं और आपकी जो टीचर्स हैं, जो आपका पढ़ाई का मटेरियल है, जो आपका पढ़ाने का तरीका है, जो आपकी एकेडमिक्स की पावर है, उसे अभी उत्तराखंड के लोग जो हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो बच्चों में उत्तराखंड के पोटेंशियल तो है, तो उन्हें जो भी गाइडेंस मिल रहा है, अगर वो नारायणा का गाइडेंस उत्तराखंड में मिल जाए तो शायद यहाँ के बच्चे और अच्छे तरीके से नीट और IIT JEE में परफॉर्म कर सकें। तो मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो हर साल अंडर 10 में हमारे पास 4 से 5 बच्चे रहते हैं, अंडर 100 में 30 से 40 बच्चे रहते हैं। तो ये अभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी इंस्टीट्यूट के निकलते हैं। लेकिन नारायणा की एकेडमिक्स, नारायणा की प्लानिंग, नारायणा का टेस्टिंग सिस्टम, नारायणा का स्टडी मटेरियल, नारायणा की टीचिंग, ये इसको पॉसिबल बना सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स की और बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही सर ने ये डिसाइड किया कि हम उत्तराखंड में और नॉर्थ इंडिया में जाएंगे और नारायणा के इस कल्चर को डेवलप करेंगे, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो और वो नीट की तैयारी अच्छे से कर सकें, IIT की तैयारी अच्छे कर सकें। और इसको जो लीड कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, लक्ष्मण राव सर। तो ये आप मान के चलिए लक्ष्मण सर का ही ये इनिशिएटिव है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम नारायणा की लीगेसी को एक्सपेंड कर पा रहे हैं। नारायणा में ऐसा क्या है जो इसे और इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात, जो नारायणा ने, हमने साउथ इंडिया में अपने आप को साबित किया। बच्चों का, पेरेंट्स का एक ट्रस्ट है। हम 6.5 लाख से बच्चा ज़्यादा पैन इंडिया पढ़ा रहे हैं नारायणा में। तो अगर कोलैबोरेट कर लें तो भी 4.5 लाख बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता मैम। तो विश्वास जो हमने डेवलप किया है पेरेंट्स के दिमाग में, वो क्यों हुआ? सबसे पहले एक तो वी आर वेरी प्रोफेशनल के साथ हम एथिकल हैं।
एथिकल के साथ मैं अगर बात करूं कि जैसे जो बच्चों की हम काउंसलिंग, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, या मैं बात करूं जो हम बच्चों की टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग हम इस तरीके से करते हैं। सपोज मैं अगर आपको बात बताऊं कि उत्तराखंड है, अब उत्तराखंड में हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारी R&D टीम क्या डिस्कस करेगी, उत्तराखंड के पिछले जेईई मेंस में क्या कट ऑफ रहा, नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट का क्या कट ऑफ रहा। तो पूरे साल जो हम टेस्ट बच्चों के लेते हैं, चाहे वो क्यूमुलेटिव टेस्ट हो, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, तो बच्चे को ये देखा जाता है कि मान लीजिए फिजिक्स में उत्तराखंड की कट ऑफ क्या थी, ओवरऑल कट ऑफ क्या थी, केमिस्ट्री में कट ऑफ क्या थी। तो ये एनालिसिस बच्चे की मुझे लगता है किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं होती है कि कंपैरिजन ऑफ कट ऑफ दैट स्टेट, कि उस स्टेट की कट ऑफ क्या रही, MBBS की कट ऑफ क्या रही, आयुर्वेदा की कट ऑफ क्या रही, होम्योपैथी कट ऑफ क्या रही। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो अगर उसका सिलेक्शन नीट में हो रहा है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, तो उसकी कट ऑफ क्या थी, और नारायणा में पढ़ने वाला बच्चा साल भर उस कट ऑफ से सब्जेक्ट वाइज कितनी दूर था, ओवरऑल कितनी दूर था, उसको किस तरीके से हमें इंप्रूव कराना है, उसकी हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे लगानी है। तो ये पूरी टीम जो है हमारी सेंट्रल एकेडमिक टीम इसको मैनेज करती है। और जो इंस्टीट्यूशन की ब्रांच उस पर्टिकुलर शहर में या उस पर्टिकुलर स्टेट में होती है, वो भी बहुत कीन होती है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप मान के चलिए सेंट्रलाइज्ड डिलीवर होती हैं और सेंट्रलाइज ही मॉनिटर होती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि देहरादून में अगर कोई चीज़ है तो वह हैदराबाद में अलग है, क्योंकि सारी चीज़ें एक हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये जो पढ़ाई है, ये जो बच्चों की लगातार काउंसलिंग है, ये मुझे लगता है, और आपको मैंने जैसे बताया कि प्रोफेशनल के साथ एथिकल, कि हम फोकस करते हैं एकेडमिक्स पर, हम ये चाहते हैं कि बच्चा सेलेक्ट हो। और दूसरा जो नारायणा काम करता है डिजर्वेंस पे, उसके लिए नारायणा किस तरीके से मदद कर सकता है, चाहे वो उसको पढ़ा के, चाहे उसको अच्छा मटेरियल दे के, चाहे उसका अच्छा टेस्टिंग करके, चाहे उसके टेस्टिंग को जो कमियां हैं उसको दूर करके, मतलब ऐसा कोई भी हम पॉइंट नहीं छोड़ते कि जिससे बच्चा जो डिजर्व करता है वो उसे ना मिले। अगर वो नारायणा में है तो मान के चलिए कि अगर वो डिजर्व करता है किसी चीज़ को, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा उसको रिजल्ट मिलेगा। ये हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। सर, ये अभी नीट मीटर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा। देखिए मैम, नीट मीटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं, तो उत्तराखंड के बच्चे इस नीट मीटर के जो 2 टेस्ट होने वाले हैं, 7 जुलाई को और 12 जुलाई को, ये प्योरली ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें बच्चा ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पूरे नीट मीटर के टेस्ट में बच्चा अपनी पूरी परफॉर्मेंस को जज कर सकता है कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से आती है, मैं कहाँ वीक हूँ, मुझे किस एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे अपनी कंप्लीट एनालिसिस अगर चाहिए तो नीट मीटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म उसे नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि नीट बायो के बच्चों के लिए होता है, तो जो बच्चे 12th क्लास में इस बार अपीयर हुए हैं, जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने 1 साल ड्रॉप किया है, वो इस नीट मीटर के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। एक रियल टाइम फील को आप ऐसे कह सकते हो कि जो बच्चा जुलाई में ओरिजिनल नीट लिखेगा, ये दोनों नीट के पेपर जो हैं एग्जैक्टली वैसे ही हैं। इसको हमारी R&D टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद उसे ये पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है और मेरी एक्चुअल कंडीशन क्या है। दूसरा, इसमें हम लोग उसको ऑल इंडिया रैंक भी दे रहे हैं, उसके साथ बच्चों को कंप्लीट एनालिसिस देंगे। एनालिसिस के बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं कहीं वीक हूँ, मुझे इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। इसका लिंक जो है बता दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं 7 जुलाई और 12 जुलाई को। सर, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना होगा तो वो कैसे करेगा इसमें? मैडम, यहाँ पे देखिए नीचे दिए हुए लिंक पे वो जाके रजिस्टर कर सकता है। हमारे वेबसाइट पर लिंक नीचे फ्लैश हो रहा होगा, तो बच्चा उस पर जाके रजिस्टर कर सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर। कैमरा पर्सन किशोर रावत के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।